हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। तो जो हमारी नॉवल है टेल मी अ स्टोरी बाय रविंद्र सिंह, हम उसका नेक्स्ट चैप्टर डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है माधुरी पंडित की। चलो देखते हैं स्टोरी में होता क्या है। ये बात है सितंबर 2011 की। माधुरी पंडित कहती है कि ये मेरा बर्थडे था और ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और स्पेशल बना। इसलिए नहीं कि मेरा बर्थडे था मैंने इंजॉय किया, नहीं, कुछ एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी मेरे साथ मेरे ऐसी हैप्पीनेस मेरे को मिली है अपने बर्थडे से। मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं किया था या कुछ पार्टी एंड ऑल, इन चीज़ से मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं मिली, बल्कि कुछ एक ऐसा मोमेंट मेरे साथ हुआ उस बर्थडे पे जो मैं ज़िंदगी भर तक ना याद रखने वाली हूँ और मतलब कभी भूलूंगी नहीं इस हैप्पीनेस को मैं। अब शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो माधुरी पंडित है ना, वो अपनी डॉटर के साथ एक ऐसे सडन प्लान बनाते हैं कि वो मॉल घूमने जाते हैं। और जब वो मॉल जाते हैं फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई मूवी देखते हैं, बट जब वो वहाँ जाते हैं चेक करते हैं तो कोई भी मतलब टिकट्स अवेलेबल नहीं थी मूवी के लिए, क्योंकि उनकी टाइमिंग मैच नहीं करी थी। वो बहुत जल्दी पहुँच गए थे और उनकी टाइमिंग के हिसाब से उनको कोई भी मूवी अवेलेबल नहीं होती। एंड फिर अगर बात करें कि लंच की, तो वो माधुरी पंडित कहती है कि अब लंच के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया था। इतनी जल्दी मतलब एक अर्ली मॉर्निंग ही थी, 9, 10 या 11 का टाइम था, तो इस टाइम पे लंच करना तो मतलब उनके लिए सूटेबल नहीं था, उनका मन नहीं था। एंड फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो क्यों ना तब तक टाइम पास करने के लिए, फ़न करने के लिए गेमिंग जोन में जाया जाए। तो माधुरी पंडित अपनी डॉटर के साथ गेमिंग जोन में जाती है। एंड वहाँ पर जब वो जाते हैं ना, तो उनकी माधुरी पंडित जो है ना, वो उनकी नज़र पड़ती है एक बच्चे पे जो अपने पापा के साथ आया हुआ था एंड अपने पापा को फोर्स कर रहा था कि चलो मुझे ना मतलब बोल नहीं रहा था, बट अपने फादर को ना हाथ पकड़ के पुश कर रहा था कि मुझे खेलना है। मैरी गो राउंड की तरफ इशारा करते हुए अपने फादर को खींच रहा था, बट उसके फादर उसको लेके नहीं जा रहे थे। एंड मतलब माधुरी पंडित ये चीज़ देख रही थी एंड साथ ही साथ वो अपनी डॉटर के साथ ना सेलेक्ट कर रही थी कि उन्हें कौन सी गेम्स खेलनी है कौन सी नहीं खेलनी। सेलेक्ट भी कर रही थी, बट उनकी जो नज़रें हैं ना, वो उस बच्चे की तरफ ही थी जो अपने फादर को खींच रहा था हाथ पकड़ के। बट उसके पापा है ना, बस उसको इधर उधर घुमा रहे थे, उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। मतलब हो सकता है कि उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि उसके जो पापा है ना, बस उसको वो गेम्स दिखाने के लिए ही लेके आए थे, खिलाने के लिए नहीं। तो मतलब ये सीन देख के ना माधुरी पंडित के माइंड में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सुनामी सी आ गई कि क्या ये डेस्टिनी है या ये कर्मा है या ये क्या है। मतलब हमने डिसाइड भी नहीं किया था, मॉल आने का सडन प्लान बन गया। एंड फिर हम यहाँ गेमिंग जोन में हैं और यहाँ पे मुझे वो बच्चा दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं ना उनके माइंड में बार बार आए जा रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब मतलब माधुरी पंडित ने डिसाइड कर लिया क्या गेम खेलनी है क्या नहीं, अपनी डॉटर के साथ गेम खेलते हैं। बट बार बार उनकी जो नज़रें हैं ना, वो उस लड़के को देखी जा रही थी जो खेलना चाहता था, मैरी गो राउंड पे एक बार खेलना चाहता था एंड कई सारे गेम्स खेलना चाहता था, बट मायूस खड़ा था और कुछ कह भी नहीं रहा था, बस अपने पापा का हाथ पकड़ के खींच रहा था, मतलब इशारे कर रहा था कि बोल कुछ नहीं पा रहा था वो भी बेचारा। फिर जो माधुरी पंडित है ना, ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। फिर वो क्या करती है ना, मतलब उस लड़के के पास जाती है और उसके फादर से कहती है कि मेरे पास ना बोनस पॉइंट्स है जो मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, आप प्लीज़ अपने बेटे को मैरी गो राउंड में बैठने दीजिए। वो ऐसा कहती है, पर जो उस लड़के के फादर होते हैं ना, वो मना कर देते हैं, शर्माते हुए मना कर देते हैं कि नहीं। फिर वो बोलते हैं कि मतलब रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये मेरे पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे और हमें खेलना भी नहीं है। फिर जो माधुरी पंडित है वो उस लड़के से पूछती है, आप उसमें बैठेंगे, आप उसमें बैठना चाहते हैं। तो जो वो लड़का होता है ना, वो मतलब मासूम सा होता है, बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, तो ऐसे अपनी मासूमियत में वो सिर हिला के हाँ कर देता है। फिर जो माधुरी पंडित है अपना कार्ड स्वाइप करती है एंड उसको मैरी गो राउंड पे एक राउंड देती है। और वो बच्चा इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है ना, और इंजॉय करते करते मतलब थोड़ा चुपके से ना वो माधुरी पंडित की तरफ देख भी रहा होता है खुशी से। तब तक मेरी बेटी भी देख रही होती है उसको। एंड फिर एक राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं उससे पूछती हूँ कि क्या आप दोबारा एक राउंड और खेलना चाहेंगे। और इस टाइम ना फ़र्स्ट टाइम जो जितना स्लो मोशन में उस लड़के ने मुझे सर हिला के हाँ कहा था ना, उससे डबल स्पीड में सर हिलाया कि यस। मतलब उसको बहुत मज़ा आ रहा था उस मैरी गो राउंड पे। तो फिर वो एक राउंड और खेलता है खूब। मतलब उसके चेहरे की जो वो खुशी थी ना, माधुरी पंडित कहती है मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकती, मुझे कितना अच्छा लग रहा था, कितनी इनर हैप्पीनेस हो रही थी। मतलब मैं ये जो कर रही थी ना, मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही थी वो करने पे। और फिर उसके बाद एक थर्ड राउंड और वो उसे खिलाते हैं। तब तक माधुरी पंडित कहती है तब तक मेरी बेटी जो है वो गेम सेलेक्ट करी थी कि उसे अपना नेक्स्ट गेम क्या खेलना है।
फिर वो थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद मतलब वो इनके अलावा वो एक राउंड और उन्हें खिलाते हैं किसी और गेम का, ठीक है, वो भी खेल लेते हैं। फिर उसके बाद माधुरी पंडित और उनकी जो डॉटर है वो अपने गेम में बिज़ी हो जाती है खेलने में। तब जो उनका मतलब उस लड़के का फादर होता है ना, वो आते हैं दोनों उनके पास, माधुरी पंडित के पास, और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक यू। बस इतने जो ये 2 वर्ड थे ना, थैंक यू, ये उनके लिए ना मतलब कहने को ये 2 शब्द थे, लेकिन इन 2 शब्द को जब माधुरी पंडित सुनती है ना, मिलियंस ऑफ मतलब ऐसे लगता है कि इतनी ज़्यादा उनको खुशी होती है ना। बस ये 2 शब्द थे जो लाखों करोड़ों चीज़ें बयां कर रहे थे। और उस लड़के के फेस पे मैरी गो राउंड खेलने के बाद जो हैप्पीनेस, जो इतना मासूमियत भरा चेहरा खिलखिलाता हुआ, मतलब माधुरी पंडित जब उस लड़के को देख रही थी ना, बस उस चीज़ को ना अपने फ़ोन में या कैमरा से कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि वो ना देखने में इतना ज़्यादा मतलब मदहोश हो गई थी ना। उस बच्चे की स्माइल, उसकी हैप्पीनेस, उसकी मासूमियत इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस मतलब माधुरी पंडित के लिए ना अपना वो बर्थडे इतना ज़्यादा मेमोरेबल और इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा बन गया था उस इंसिडेंट के बाद। तब माधुरी पंडित जो है ना वो एक रियलाइज़ करती है, देखा मतलब इसी को कर्मा कहते हैं, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। वो सोचती है कि देखो मैंने कुछ भी अपने बर्थडे के लिए प्री प्लान नहीं किया था कि हम यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे, अचानक से ही हमारा प्लान बना मॉल जाने का, क्यों बना। और फिर उसके बाद हम मूवी देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन मूवी की एक भी टाइमिंग मैच नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भाई। और फिर उसके बाद हम चले जाते गेमिंग जोन में, वो भी मतलब हमारा कुछ प्लान नहीं था हम जाने वाले, फिर भी हम वहाँ चले जाते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि गॉड ने माधुरी पंडित को चूज़ किया था उस बच्चे को हैप्पीनेस देने के लिए। ये हैप्पीनेस कहने को तो उस बॉय को जो हैप्पीनेस मिली है खेलने के लिए, गेमिंग जोन में जाने के लिए, अपने फेवरेट जो मैरी गो राउंड था उसको एंजॉय करने के लिए, उसकी कीमत कहने को सिर्फ 120 रुपये है। लेकिन माधुरी पंडित कहती है ना कि ये 120 रुपये की हैप्पीनेस जो मैंने उस लड़के को दी थी ना, वो हैप्पीनेस ना मतलब लाखों और करोड़ों अरबों की है। मतलब माधुरी पंडित कहती है ना, उसको मैं बिल्कुल गिन नहीं सकती हूँ, उसकी हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा प्रीशियस थी। तो ये एक ऐसा एपिसोड था जिसने मेरे बर्थडे को, मतलब माधुरी पंडित कहती है कि एक इतना ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट था ना मेरी लाइफ का, जिसने मेरे बर्थडे को इतना ज़्यादा मतलब मेमोरेबल बना दिया कि मैं कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं सकती हूँ। और इस मतलब जो ये हुआ है मेरे बर्थडे पे, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे बेटर मुझे कुछ भी नहीं लगता कि मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में हो सकता था। मतलब इससे बेटर बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। मैंने इतना ज़्यादा मतलब इन्जॉय किया इस चीज़ को कि मेरी वजह से मैं किसी को खुशियाँ दे पाई एंड एक बच्चे के चेहरे पे मेरी वजह से मुस्कान आई। तो इस एक बहुत ही प्यारे से छोटे से इंसिडेंट ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। शायद इसी को हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी जो दी गई है माधुरी पंडित के द्वारा। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। एंड सच में हम जब किसी की हेल्प करते हैं ना, मतलब कहने को वो छोटी सी हेल्प होती है लेकिन हमारी तरफ से, बट उस हेल्प को करने के बाद जो हैप्पीनेस हमें मिलती है ना, उसको कोई भी ना काउंट नहीं कर सकता, वो काउंटलेस होती है। मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन और इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हमें मिल जाती है ना, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही जितना आप हो सके औरों की हेल्प कीजिए। मतलब ये नहीं कहती मैं कि पैसों से कीजिए, कुछ भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कीजिए। और किसी को अगर आप हैप्पीनेस दे रहे हो ना, सच में आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये इससे अच्छी और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती दोस्तों। इसी के साथ हम अपना ये वाली वीडियो सम अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।